सोहम और ऋतु की यात्रा। मुंबई के एक महत्वाकांक्षी सेल्स एजेंट सोहम और उसकी प्रेमिका ऋतु की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोहम ने एक नई रियल एस्टेट कंपनी में कुछ ही महीनों में शानदार प्रदर्शन किया था और ऑफिस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील उसके हाथ लगी थी। सौभाग्य से उसी सप्ताह ऋतु का जन्मदिन भी था। सोहम ने प्लान बनाया कि डील के बहाने पुणे सैर पर जाएंगे और ऋतु को वही सरप्राइज देंगे। उसने ऑफिस से जल्दी निकलकर ऋतु को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ले लिया। गाड़ी में हल्की फुल्की मस्ती, ऋतु की पसंदीदा गाने और आगे चलने वाली वीरान सड़क ने सफर को खास बना दिया। लेकिन जैसे ही रात गहराती गई, रास्ते का माहौल बदलने लगा। टनल की साया आधे रास्ते में भट्टन टनल दिखी। टनल के भीतर हल्की पीली रोशनी, दूर तक फैली शांति और दीवारों से टकराती गूंजती हुई म्यूजिक। सोहम को मस्ती सूझी। उसने गाड़ी की हेडलाइट डिम कर दी। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने केसरी रंग की साड़ी में एक औरत आ गई। ब्रेक मारने की कोशिश के बावजूद गाड़ी तेजी से उसके ऊपर से गुजर गई। दोनों घबरा गए। हिम्मत कर बाहर निकलकर उस औरत को खोजने लगे, पर सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। धीरे धीरे एक डरावनी चुप्पी टनल में फैल गई। ऋतु ने सोहम को समझाया कि शायद ये वहम था, पर सोहम डर के साए से उभर नहीं पा रहा था। अजीब घटनाएं। रात के ठीक 12 बजते ही सोहम ने ऋतु को जन्मदिन का सरप्राइज दिया। गाड़ी की डिग्गी से केक निकाला गया, लेकिन जैसे ही ऋतु उसे काटने के लिए बढ़ी, उसका शरीर अकड़ सा गया। चेहरे पर अजीब सी डरावनी झलक थी। सोहम डर से उसे झकझोरने लगा। तभी साइड मिरर में उसे वही केसरी साड़ी वाली औरत नजर आई। मुंह से खून बहता, आंखें कांच जैसी, केवल शीशे में ही दिख रही थी। कुछ ही पलों में ऋतु का रंग बदल गया। नाक और मुंह से खून निकलने लगा, मानो उसके शरीर में किसी और शक्ति ने प्रवेश कर लिया हो। ऋतु जानवरों की तरह हंसने लगी और सोहम पर झपट पड़ी। टनल का भूत सोहम गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन हैरानी से देखा कि गाड़ी फिर उसी स्टेशन पर पहुंच गई जहां ऋतु बनी खड़ी थी। लेकिन अब चेहरा बदल चुका था। वही औरत बन गई थी। उसने सोहम का गला दबा लिया और वह बेहोश सा महसूस करने लगा। तभी एक ट्रक रुका। ट्रक ड्राइवर तेजी से आया और सोहम पर सफेद पाउडर जैसा कुछ छिड़कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और औरत गायब। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि इस टनल में बरसों पहले एक फिल्म एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी दिन से उसकी आत्मा यहां भटकती रहती है। वह उन लोगों को खासकर परेशान करती है जो रात में यहाँ से गुजरते हैं। पृष्ठ नई शुरुआत या अंत। उसी ड्राइवर की मदद से सोहम और ऋतु टनल से बाहर निकल आए। ऋतु फिर से सामान्य थी, लेकिन उसे उस रात की कोई याद नहीं थी। सोहम समझ गया कि वह उस मौत के साए से बाल बाल बच गए हैं। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि दुर्घटनाएं असल में आत्मा की करतूत होती है, जो लोगों को खुद से छुड़ाने नहीं देती। घर लौटने के बाद भी सोहम के मन से डर का साया बना रहा। अब भी जब कोई मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से रात के समय गुजरता है और भटन टनल में वह केसरी साड़ी वाली औरत दिख जाए, तो लोग समझ जाते हैं कि ये बस वहम नहीं, आत्मा का शिकंजा है।